बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो बहुत ही अहम और गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरियाँ हैं, आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। सबसे पहली है हुरूब के बारे में और दूसरी है इकामा टैक्स के हवाला से। दो बहुत अहम है, आपने बात को पूरा समझना है। बहुत ज़्यादा लोग बाद में कमेंट में जाके पूछते हैं ये कैसे हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को वीडियो में क्लियर कर दूँ ताकि आपका कोई सवाल बाकी ना रहे, लेकिन फिर भी लोग अंदाज़ा लगा के कमेंट कर देते हैं भाई ये कैसे होगा, और कमेंट्स का जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हुरूब के हवाले से। सऊदी अरेबिया में कफ़ीलों के पास हुरूब से बड़ा कोई हथियार नहीं था, जो कि हथियार उनसे छीन लिया गया है। जिस तरह एक जंगी कैदी होता है, उसके पास एक हथियार होता है, जंग लड़ रहा होता है, और अगर उससे हथियार छीन लिया जाए तो वो कैदी बन जाता है। तो यूँ समझे कि कफ़ील अब कैदी बन चुके हैं। जो हुरूब का सिस्टम था उसको जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया, कीवा का सिस्टम लाया गया। आज से कोई 5 साल पहले इसको स्टार्ट किया गया था, 5 या 6 साल पहले। तो उसमें जो चेंजिंग सी आहिस्ता आहिस्ता आती रहीं, और इस वक्त की जो चेंजिंग है, सबसे बड़ी जो चेंजिंग है वो है कि हुरूब आपका कफ़ील लगा ही नहीं सकता। एक हथियार उनके पास जो बाकी रह गया है वो है इनक़ताल अमल का। अब इनक़ताल अमल जो है वो आपको फ़ायदा भी देता है। अगर कोई भी कफ़ील या कंपनी आपका इनक़ताल अमल लगा देते हैं तो ऐसी सूरत में आपके पास 60 दिन बाकी रह जाते हैं। 60 दिन में दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लें, या फिर आप खरूज नहाई लगा के अपने मुल्क चले जाएँ, वापस दोबारा नए वीज़े पे आ जाएँ। यानी आपको इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो पहले वाला हुरूब था उसमें तो सरासर आपको, एक तो सऊदी अरेबिया में आपको गैर कानूनी कर दिया जाता था, आप इल्लीगल हो जाते थे, हुरूब आपका कैंसिल नहीं होता था, नकल कफ़ाला आपका होता नहीं था, अपने मुल्क आप जा नहीं सकते थे, किसी भी तरीके से जाते थे तो वापस दोबारा नए वीज़ा पे नहीं आ सकते थे। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अभी अगर आपका हुरूब कोई लगाएगा तो वो इनक़ताल अमल ही लगाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अगर आपकी कंपनी के साथ कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब से आपके ऑनलाइन हुई है उसके बाद इनक़ताल अमल लगना शुरू हुआ। लेकिन जिन लोगों के उसमें कीवा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे वो फंसे हुए थे, क्योंकि उनका डायरेक्ट हुरूब कर दिया जाता था। तो अभी उनसे भी, कफ़ीलों से भी ये इख्तियार ले लिया गया है कि वो आपका हुरूब नहीं लगा पाएंगे। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हुरूब से बड़ी ख़तरनाक चीज़ शायद सऊदी अरेबिया में गैर मुल्कियों के लिए, और स्पेशली जो आज़ाद वीज़ा पे काम करने वाले लोग हैं, इससे ख़तरनाक चीज़ और कोई और थी ही नहीं। अभी आपको जिन चीज़ों से सिर्फ बचना है वो सिर्फ आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें आपने कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करना है जो आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम हो। इसी तरह आपने किसी भी कंपनी को कोई भी खाली पेपर साइन करके नहीं देना है जिसमें आप फंस सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आप ये हमारी कंपनी छोड़ेंगे और दोबारा आप सऊदी अरेबिया में इतने अरसा नहीं आ सकते, या सऊदी अरेबिया में आप काम नहीं कर सकते, या आपने रिज़ाइन किया है, रिज़ाइन करने के बाद आपको अगर ये कहा जाए कि आप ये लिख के दे दें कि मैं सऊदी अरेबिया में नहीं रहूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा, 5 साल नहीं आऊँगा, या अगर मैं वापस आऊँगा तो मेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, या मुझ पे जुर्माना इतना होगा, इन चीज़ों से आपने बचना है जो आने वाले वक्त में आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। बाकी हुरूब वगैरह से अब आपको इंशाअल्लाह डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इकामा टैक्स के हवाले से। तो सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि जो इकामा टैक्स है उसके हवाले से। इकामा टैक्स की जो बात की गई है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बात की गई है उन इकामास की जो फैमिली के इकामा हैं। फैमिली के इकामा की बात की गई है, उस पे उन्होंने कहा है जी हम नज़रसानी कर रहे हैं या नज़रसानी करेंगे। उसमें किसी किस्म की अभी तक कोई चेंजिंग नहीं की गई है, वही फ़ीस मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इस सवाल पे तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें नज़रसानी कर रहे हैं या नज़रसानी करेंगे, लेकिन जब वैल्यू एडेड टैक्स पे बात की गई है तो उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं जी, इस पे फ़िलहाल हम कुछ नहीं करने वाले। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छा साइन ज़रूर है, उनकी तरफ से एक पेशन गोई ज़रूर है कि आने वाले वक्त में इसमें टैक्स में कमी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इस पे किसी भी किस्म के कोई टैक्स में, इकामा में कमी नहीं की गई है। जो टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हैं, उनके बारे में तो क्लियर कट जवाब दे दिया कि भाई नहीं, उन पे फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है उनको घटाने का या कम करने का, जो भी है। लेकिन इस टैक्स पे जो बात की गई है, फैमिली टैक्स की बात की गई है, तो उन्होंने एक
اپنی خواہش کا اظہار کیا یا پھر کوئی اندر کوئی ایسا کچھ چل رہا ہے سسٹم میں، ظاہر ہے جو منسٹر ہے اسے تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے اندر کھاتے کوئی ایسی چیزیں، ایسی پروپوزل چل رہی ہوں یا ایسا کوئی پروگرام آ رہا ہو جس میں فیملیز کو یہ فائدہ دیا جائے۔ باقی جو ٹیکسز ہیں اقامہ کے ٹیکسز، ان کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی ہے، صرف فیملی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ وہ اگر فائدہ ہوگا تو اقامہ والی فیملی کو فائدہ ہوگا، فی الحال دوسرے جو آزاد ویزا والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بات نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی آزاد ویزا والوں کو فی الحال اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سوچنا ہے تو آپ فردی مسسہ کے بارے میں سوچیں، کیونکہ فردی مسسہ آپ کو مزید 3 سال کے لیے سستے اقامے دے گا، جو سعودی گورنمنٹ نے پچھلے چند دنوں میں اعلان کیا تھا، جو مدت ختم ہو رہی تھی اس مدت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اگلے 3 سال تک اگر آپ کسی فردی مسسہ میں رہتے ہیں تو آپ اس کو اس فردی مسسہ کا بینیفٹ ضرور ملے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔